श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर के समीप स्थित शहर के प्रतिष्ठित लिटिल फ्लावर विद्यालय में मंगलवार को 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव बाल धमाल का समापन कक्षा 4 से 7वीं तक के बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि मैडम मोनिका मिश्रा उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी UN मिश्रा द्वारा की गई। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती प्रगति कपूर द्वारा बताया गया कि तीनों दिवसों में लगभग 40 प्रस्तुतियों के माध्यम से लगभग 700 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें नृत्य, संगीत, नाटक जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी प्रस्तुतियां दी गईं। जहां एक और रक्तबीज संहार जैसी पौराणिक घटनाओं का मंचन किया गया, वहीं मोबाइल एडिक्शन जैसी वैश्विक कुरीतियों पर अभिभावकों को जागृत किया गया। एक ओर जहां बॉलीवुड थीम पर नृत्य प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर बड़ी कक्षाओं के छात्रों द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति सामाजिक संदेश भी दिया गया। मुख्य अतिथि द्वारा इन सभी प्रस्तुतियों के अलावा विद्यालय बच्चों के पर्यावरण, नारी शक्ति और सामाजिक मुद्दों पर विद्यालय की सक्रियता को सराहा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे UN मिश्रा ने विद्यालय में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। संस्था के डायरेक्टर मनिंदर सिंह के अनुसार विद्यालय नवीनतम पद्धति के साथ संस्कार युक्त शिक्षा देने में विश्वास रखता है, जिससे बच्चे भविष्य में राष्ट्र हित और समाज कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने कहा कि गणेश बुद्धि के दाता एवं सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं। जब ज्ञान और बुद्धि दोनों मिले तो इसे विजडम समझ कहते हैं। स्कूल जो भी होते हैं सीखना नहीं सिखाते हैं, सीखना सिखाते हैं। स्कूल से एक समझदार व्यक्ति बने। कार्यक्रम में संस्था के फाउंडर मेंबर्स फतेह सिंह और श्रीमती मंजीत कौर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वहीं उन्होंने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, सभी उपस्थित सज्जनों, बच्चों, मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया। बहुत विधानसभा की का भी समय बिजी शेड्यूल था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच बैठूं। बहुत बातें तो नहीं, मोटे तौर पे यही, अभी गणेश वंदना हमने सबने देखी। स्कूल का किसी भी स्कूल से किसी भी पेरेंट की जो अपेक्षाएं होती हैं वो ये होती है कि एक ऐसा बच्चा स्कूल में जो जा रहा है बिल्कुल रॉ, और जब वो बाहर निकले तो एक अच्छा नागरिक, एक समझदार व्यक्ति के रूप में वो बाहर आए। स्कूल की लर्निंग प्रोसेस होते हैं, नर्सरी से लेके 5वीं तक, 5वीं से 8वीं तक, 8वीं से 12वीं, फिर उसके बाद कॉलेज। गणेश जी का नाम इसलिए लिया कि गणेश जी बुद्धि के देवता कहलाते हैं, और माँ सरस्वती जो बगल में विराजित है वो ज्ञान की देवी कहलाती। तो ज्ञान और बुद्धि दो चीज़ें जब मिलेंगी आपस में, तब जाके एक विजडम शब्द बना है अंग्रेजी का, जो भी उसको हिंदी में बोलते हैं, वो विकसित होता है। समझ कह लें, समझ इज द राइट वर्ड। तो समझदार व्यक्ति मतलब जो ज्ञान भी रखे और बुद्धि भी रखे, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये बहुत चीज़ें फील्ड पे रहते हुए इंसान सीखता है। बेसिकली स्कूल्स जो भी होते हैं वो सीखना नहीं सिखाते हैं, सीखना सिखाते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो जरूर सपने देखते हैं मेरा बेटा सिविल सर्विस में निकले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अच्छा क्लैट निकाल के वकील बने। मैं हमेशा कहता हूँ कि समझदार व्यक्ति बने। समझदार होगा तो वो सब चीज़ें कर लेगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है, US की, कोरिया की, सिंगापुर की, कई देशों में मैं गया, तो मैंने देखा जो बेस्ट लेक्चर्स होते थे ना किसी कॉलेज के प्रोफेसर के, हम लोग जनरली एकेडमिक टूर पे जाते थे, तो एक किसी भी लेक्चरर के पूरे जीवन का पढ़ा हुआ वो 45 मिनट्स में डिलीवर कर देते थे। कितनी बड़ी बात है। तो क्यों? क्योंकि समझ विकसित थी। मैं हमेशा अपने बच्चों को भी, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि गो थ्रू मोर एंड मोर बुक्स। एल्केमिस्ट पढ़ो, फलाना पढ़ो,
किताबें ला ला के देता हूँ। आप सोचिए, किताब कोई आदमी लिख रहा है, उसने पूरा जीवन अपना लगाया और एक नॉवल या एक अच्छी बुक लिखी जिसको आप पढ़ रहे हो, जो उस आदमी से आप कभी मिलने की सोच भी नहीं सकते, वो एक तरह से आपके सामने बैठ के अपनी बात कह रहा होता। तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध भी है मेरा कि बच्चों को महीने में एक बुक पढ़ने की आदत डालें, एक कोई भी अच्छी किताब, सेपियंस है, फलानी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। फाइनेंशियल ज्ञान भी उनका बढ़ाएं, रिच डैड पुअर डैड टाइप की किताबें हैं जो बच्चों थोड़े 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों में उनको समझ विकसित होनी चाहिए फाइनेंस की भी। एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनने के लिए, आदमी की समझ विकसित होने के लिए हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी से लेके, पॉलिटिकल साइंस से लेके, अंग्रेजी से लेके, मैथ से लेके सारी चीज़ों की आवश्यकता होती, थोड़ी थोड़ी। लेकिन कंप्लीट व्यक्तित्व तभी बनेगा ना जब हम पूर्ण रूप से समझदार हो सकें। आप समझदार थे, शायद आपने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में फोर्सी किया, आपने दतिया ज़िले में रह के जो भी बेस्ट स्कूल है उसमें अपने बच्चे के लिए कोशिश की और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी समझ थी और उसको और आगे ले जाएं। अच्छे बच्चे विकसित हो, यहाँ से निकले तो कह नहीं साहब वहाँ से निकले समझदार बच्चे हो जाते हैं, ये स्कूल प्रबंधन का दायित्व है। तो गंभीर चिंतन का विषय है ये। एक जो अंधी होड़ चलती है ना, उससे बाहर आते हुए अच्छे और समझदार इंसान का विकास हो, ये किसी भी स्कूल की, विद्यालय की सोच होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे मैडम से भी मैं मिला हूँ, मनमीत जी से भी मिला हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मनिंदर सिंह जी से कि इस तरह के विकास की कोशिश ये लोग करते हैं और बहुत उम्मीद भी रखता हूँ कि इसी स्कूल से, इसी विद्यालय से और अच्छी अच्छी जगहों पे बच्चे निकलें और कहीं भी हों तो वो फक्र से बोल सकें नहीं मैंने वहाँ से पढ़ाई अपनी की है। एक उनका एसेट बन जाए आपका विद्यालय। हम लोग भी जहाँ से पढ़े तो हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि भाई कानपुर का मैं पढ़ा हूँ, कि मैं फलाने स्कूल से पढ़ा, और उसकी रेपुटेशन भी रही वैसी ही। तो मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि एक समझदार बच्चा विकसित हो, ये हमारा दायित्व है और उसमें गणेश जी और सरस्वती दोनों विद्यमान हों। तो यही शब्दों के साथ मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।